everyone, welcome to our school's YouTube channel. Today we are going to discuss about light. In our previous class we discussed some topic about light. We discuss about what make things visible, कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि विद द हेल्प ऑफ लाइट हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। दो इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं देखने के लिए, वो क्या क्या है? तो पहला लाइट अगर ना हो तो हम लोग कमरे में रखी हुई चीज़ है या कहीं भी किसी भी चीज़ को हम लोग नहीं देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट था आपका आई भी है जो है वो हम लोगों को ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। विदाउट आई भी हम लोग चीज़ों को देख नहीं सकते हैं। फिर हम लोग लाइट के एक प्रॉपर्टी के बारे में देखे थे, क्या था? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि लाइट जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। लाइट के अगर लाइट के ट्रैवलिंग पाथ पर अगर आप किसी ऑब्स्टेकल को ला के रख देते हो तो लाइट वहाँ से अपना पाथ चेंज कर देता है, बट वो टेढ़ा में नहीं होता है वहाँ से, वो बस चेंज कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि लाइट जो है वो ऑलवेज ट्रैवल ऑन अ स्ट्रेट पाथ। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो इतना हम लोगों ने देखा था। और भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी। हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका ऐसे प्लेन मिरर होगा, ये प्लेन मिरर मैंने ले लिया और इस प्लेन मिरर पर सपोज डैट किसी सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ रे ऐसे आ रहा हो, इस पॉइंट पर रे आपका आ रहा हो और ये रे जो है जिस पाथ से आया है उस पाथ से यहाँ आपका ये जो रे आया इस पॉइंट पर आके ऐसे टच कर रहा है। अब ये इस पॉइंट ऑफ यहाँ सपोज डेट कि यहाँ ये किसी सोर्स ऑफ लाइट से ये आया है, ठीक है, और ये इधर आके इधर इस पर आके ये आपका आके इस पर ये क्या किया, इस पर लड़ा और फिर यहाँ से ये आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस डायरेक्शन में। ये आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ठीक इसके बीचों बीच हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नॉर्मल होता है, सॉरी लग रहा है टेढ़ा है, सीधा कर देती हूँ, नीचे से जाती हूँ तो सीधा होगा। तो ये आपका हो गया नॉर्मल जो मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये इस रे के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि इस रे को हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये आपका क्या होता है? नॉर्मल होता है। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल। ये हम लोगों ने पीछे के क्लास में पढ़ा था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ एक एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल से टच करता हुआ, और फिर एक यहाँ एक एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे से टच करता हुआ। तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एंगल आर से। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एंगल आई से। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को नहीं बताया था, भूल गई थी बताना, आज बता देती हूँ कि ये जो आपका नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये मिरर के सेम साइड पर और सेम पॉइंट पर लाई करते हैं ऑलवेज। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या हो गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑफ द मिरर, ठीक है। सेम पॉइंट पर आपका ये जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, हमेशा ये तीनों एक साथ एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आई होप क्लास कि आप लोगों को जो भी आप लोगों को क्लियर नहीं होगा आज मैंने आई होप कि क्लियर कर दिया होगा। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो कल का वीडियो और आज का वीडियो दोनों मिला के देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यही है कि जो है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। यानी अगर आई का वैल्यू 30 डिग्री है तो एंगल आर का भी वैल्यू क्या होगा? आपका 30 डिग्री ही होगा। और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल जो है वो एक ही पॉइंट पर सेम मिरर के सेम प्लेन पर एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। और ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया।
अब हम लोग देखेंगे क्लास कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले आप लोग मैथ की क्लास में पढ़े होंगे रे के बारे में। रे क्या होता है कि किसी पॉइंट ऑफ सपोज है किसी सोर्स ऑफ लाइट से एक, जैसे लाइट है कहीं से अगर लाइट आता है तो वहाँ एक रे ऐसे नहीं आता है जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ एक, ये ऐसे नहीं आता है, वो बहुत सारे बंडल्स ऑफ रे आते हैं। क्या होता है? बंडल्स ऑफ, सपोज डेट मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ ये मान लो किसी लाइट का ये सोर्स है, ठीक है, और इसमें से बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकलते हैं, ठीक है, इसमें से बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकलते हैं। तो ये जो बहुत सारे ये जो रे ऑफ लाइट निकलते हैं इसको कलेक्टिव फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम। और इसी में से जो एक हम लोग पॉइंट एक लाइट को ये जो निकाल लेते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है रे। जैसे ये है आपका किसी पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट से अगर आपका ये रे निकल रहा हो तो इस पॉइंट को हम लोग क्या, इस तरह के लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? रे कहते हैं, रे ऑफ लाइट। तो रे क्या आपका इंडिकेट करता है? तो ए रे ऑफ अ लाइट इज अ पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल, इट रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद एन एरो दैट इंडिकेट द डायरेक्शन। मतलब क्या कि ये जो मैंने एरो बताया है, ये एरो से हम लोगों को पता चलता है कि लाइट जो है वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, जैसे मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब मैं बता रही थी तो मैंने यहाँ इस तरफ एक एरो बनाया और एक एरो इस तरफ बनाया। इससे क्या पता चला कि लाइट जो है ये इधर से आ रहा है और इस पर लड़ा, इसको टच किया और इसको टच करने का फिर बाउंस हो गया, इधर बाउंस बैक चला गया इधर, और इधर से आपका निकल गया, और इसको हम लोग क्या, और इधर मैंने कैसा डायरेक्शन दिखाया? इस एरो से दिखाया। मतलब क्या कि लाइट जो है वो इधर से निकल रहा है। फिर एक और चीज़ क्लास, सपोज डेट अगर किसी मिरर पर अगर सीधे सीधे लाइट आके पड़ता है, क्या कहा मैंने? सीधे सीधे अगर लाइट आके पड़ता है तो उस सीधे सीधे जैसे एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज डेट कि ये कोई मिरर हो गया, ठीक है, और इस पर रे ऑफ लाइट जो है वो सीधे आके इस पर टच किया, इस पॉइंट को टच किया, तो ये सीधे सीधे आके इधर आया तो ये सीधे सीधे निकल भी जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो आप पूछोगे कि इसका रिफ्लेक्टेड रे कहाँ है, इसका नॉर्मल कहाँ है, इसका इंसिडेंट कहाँ है? तो इस तरह का जो फेनोमिना हो रहा होता है तो इसका नॉर्मल, इसका इंसिडेंट रे और इसका रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों इसी में होता है। इधर आया तो ये तुम्हारा इंसिडेंट रे हो गया, इधर निकला ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और हम लोगों को पता है कि वो जो होता है वो मिरर के ठीक सीधे सीधे होता है, ये आपका 90 डिग्री का, ये आपका मिरर हो गया, तो सीधे सीधे ही ना आपका नॉर्मल बनेगा। तो तो इस तरह के फेनोमिना में आपका नॉर्मल, इंसिडेंट रे और आपका रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो ये आपका हो गया दूसरा फेनोमिना। अब हम लोग पढ़ा जाए दूसरे टॉपिक के बारे में, आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, अब हम लोग ये देखेंगे। क्लास आप लोग इन चीज़ों के बारे में आप लोग 7 क्लास में भी पढ़े होंगे। ये सारी चीज़ें 7 क्लास में भी पढ़ाई जाती हैं, पढ़ाई जा चुकी भी हैं। पिछले साल आप लोग, इस साल में पढ़ाई नहीं हुआ है, पिछले साल तो हमने पढ़ाया ही होगा आप लोगों को। तो ये 7 क्लास की भी टॉपिक है। अच्छा है कि आप लोगों का रिवाइज हो रहा है, रिवीजन से और चीज़ें क्लियर होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है, कि प्लेन मिरर के द्वारा कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। चलिए पढ़ा जाए। तो इसके बारे में हम बताने के पहले आप लोगों को एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं। क्या के बारे में? मैंने आप लोगों को बता दिया बीम के बारे में, मैंने आप लोगों को बता दिया रे के बारे में। अब हम लोग एक पॉइंट और 2-3 पॉइंट देख लिया जाए। पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैसा होता है? जब रे ऑफ लाइट आपका पैरेलली, एक दूसरे के पैरेलली ऐसे निकलती हैं, जब रे ऑफ लाइट आपका पैरेलली ऐसे निकलती है तो ये आपका क्या, इसको हम इस तरह के, ये को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बीम ऑफ लाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारे रेज हैं, एक नहीं है,
ठीक है। अब है आपका कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो देखो, जब किसी पॉइंट से या फिर सोर्स ऑफ लाइट से बहुत सारे बीम्स निकलते हैं, स्कैटर्ड हो रहे होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग कहते हैं। उस फेनोमेना को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और जब बहुत सारे रेज आके कलेक्टिव फॉर्म में एक जगह मिलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। जैसे मान लो ये एक पॉइंट हो गया, सोर्स ऑफ लाइट हो गया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जब बीम समझा रही थी तो मैंने बनाया था, जैसे मान लो ये आपका एक पॉइंट हो गया और इस पॉइंट से बहुत सारे ऐसे रे ऑफ लाइट निकल रहे हैं, ठीक है, इससे बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकल रहे हैं, तो ये क्या हो रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं, चारों तरफ फैल रहे हैं। तो इस तरह इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जन कहते हैं, ठीक है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और जब इसका उल्टा हो रहा हो, उल्टा यानी क्या, जैसे देखो अगर आपका बहुत सारे रे ऑफ लाइट, जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, फिर से वही पॉइंट मैंने बना दिया, लेकिन अब यहाँ से रे ऑफ लाइट निकल नहीं रहे हैं, यहाँ आपका रे ऑफ लाइट आके बहुत सारे यानी बीम्स जो हैं वो यहाँ आके मिल रहे हैं, तो इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये इसके बारे में देख लिया जाए। आप लोग ना 6th क्लास में पढ़े होंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि कितने तरह के ऑब्जेक्ट्स आपके होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार दिखाई दे एकदम क्लियरली। फिर हम लोग देखे थे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जिसके उस पार धुंधला दिखाई देता है, तो वो ऑब्जेक्ट आपका ट्रांसलूसेंट हो जाता है। फिर हम लोग देखे थे ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसके आर पार बिल्कुल भी दिखाई ना दे। अब हम लोग पढ़ा जाए आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। कह रहा है क्लास कि जब हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर के सामने खड़े होने पर क्या लगता है कि हमारा इमेज जो है वो हमारे सामने, हमारे ही जैसा कोई दूसरा इंसान हमारे मिरर के पीछे खड़ा है, या फिर ऐसा लगता है कि कोई या फिर मिरर के पीछे खड़ा है, और या फिर लगता है कि हमारे जैसा ही कोई इंसान जो है वो उस मिरर के अंदर बैठा हुआ है, या फिर खड़े हैं तो खड़ा है। मतलब जैसे भी हम जिस भी ये में खड़े हों, जिस भी पॉस्चर में हम लोग खड़े हों, वैसा ही सेम इमेज हमारे मिरर पे भी बनता है, अपीयर होता है, बनता हुआ। वही हमारे बुक में कह रहा है क्लास कि लुक एट योर ओन इमेज इन अ प्लेन मिरर, इट अपीयर्स टू बी इनसाइड और बिहाइंड द मिरर। क्या कह रहा है कि अगर अपने आप का इमेज आप मिरर पे देखते हो तो ऐसा लगता है कि या तो कोई इमेज है जो मिरर की इनसाइड में है या फिर बिहाइंड में, पीछे में है। कैन लाइट पास थ्रू द मिरर एंड गो बिहाइंड इट। कह रहा है कि क्या मिरर से लाइट पास होता है या उसके पीछे जाता है, तो नहीं, क्योंकि मिरर के पीछे आपका पॉलिश रहता है, तो वो आपका ट्रांसलूसेंट हो जाता है, सॉरी ट्रांसलूसेंट नहीं, ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो उसके पीछे आपका लाइट रे पास नहीं कर सकता है उसके थ्रू। तो बट the image you see in a mirror appears to be at a distance inside the mirror which is the object outside it। लेकिन मिरर में इमेज देखने पर बाहर जो ऑब्जेक्ट आपका खड़ा होता है उसका इमेज आपका मिरर पर दिखाई देता है। तो वो कैसे हो पाता है, तो वही बता रहा है कि प्लेन मिरर पर आपका रे डायग्राम के थ्रू क्लास हम समझेंगे कि कैसे आपका मिरर पर, प्लेन मिरर पर आपका इमेज बनता है। उस रे डायग्राम को समझने के पहले 2 टर्म्स को और जानना इंपॉर्टेंट है। क्या है, तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। जैसे क्लास अगर किसी मिरर के सामने कोई इंसान अगर जाके खड़ा होता है तो जितने, कोई इंसान क्या मतलब बहुत सारे लोग, अब जितनी बार मिरर के सामने जितने लोग खड़े होते हैं उतनी बार उस मिरर पर उन पर्सन्स का इमेज आपका बनता है। क्या ऐसा होता है कि जो मिरर के सामने पहले खड़ा हो गया या सबसे बाद में आके खड़ा हुआ उसी का इमेज रह गया? ऐसा नहीं ना होता है। जितने बार जितने लोग आएंगे उतने बार उसका इमेज बनेगा हटेगा, मतलब बनेगा हटेगा कहने का मतलब ये कि जो जब तक मिरर के सामने आप रहोगे तब तक आपका इमेज मिरर पर दिखाई देगा, और जैसे उसके सामने से आप हट जाओगे तो आपका इमेज दिखाई नहीं देगा। तो वही कह रहा है हमारे बुक में कि वर्चुअल इमेज भी कुछ इसी तरह का होता है कि वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकने का मतलब ये कि जैसे हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं क्लास, तो एक स्क्रीन पर आ जाता है, और इस स्क्रीन पर हम लोग, ऐसा नहीं है कि आज हम मेरा फ़ोटो उस स्क्रीन पर दिख रहा था तो कल किसी और का उस स्क्रीन पर दिखेगा, नहीं। वो फ़ोटो आपका एक बार क्लिक हो गया और जो इंसान उस फोटो में दिख रहा था कल, वो आज और वो बहुत बाद में भी दिखेगा। लेकिन मिरर के साथ ऐसा नहीं है। मिरर पे आपका जितने लोग जितने बार आएंगे उतने बार वो इंसान दिखाई देते हैं। दैट मीन्स ये कि आपका वर्चुअल इमेज को हम लोग इमेज
को स्क्रीन पर हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो वही इसका डिफाइन कर रहा है कि द इमेज विच कैन बी सीन ओनली इनटू अ मिरर बट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। मतलब ये कि ऐसा इमेज जिसको हम लोग सिर्फ मिरर पर देख सकते हैं लेकिन उसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह का इमेज आपका कहलाता है वर्चुअल इमेज। और वो कैसे फॉर्म करता है, तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली में उसके रे ऑफ लाइट मिरर के पीछे नहीं मीट होते हैं, मिलते नहीं हैं, वो मिरर के आगे में ही मिलते हैं, और वो भी उनको अपीयर्ड होता है कि वो कहीं आगे या आगे आपका मिल रहे होंगे। अपीयर होने का मतलब ये प्रतीत होता है, ठीक है। देखो हमारे बुक में भी कह रहा है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन do not actually intersect each other but appear to diverge from it। बट वो रे ऑफ लाइट जो है वो डाइवर्ज होते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगी रे डायग्राम के थ्रू कि कैसे वर्चुअल इमेज आपका अपीयर्ड होता है। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब किसी स्क्रीन पर या किसी वॉल पर आपका रे ऑफ लाइट पड़ता है तो वो फिर वापस बाउंस बैक होता है, तो उस फेनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन क्या होता है कि रिफ्रैक्शन का एक और है क्लास कि रिफ्रैक्शन जब एक ही मीडियम में होता है, किसी एक मीडियम में, एयर टू एयर में ही आपका रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जब रिफ्रैक्शन का टर्म आता है क्लास, तो रिफ्रैक्शन के लिए एक से ज़्यादा मीडियम लगता है, ठीक है, एक से ज़्यादा, 2, 4, 6 कितना भी मीडियम हो सकता है, तो वो आपका टर्म आपका रिफ्रैक्शन में काउंट होता है। वो आप लोग आगे के क्लास में पढ़ोगे। जैसे थोड़ा सा बता देती हूँ टर्म समझने के लिए। जैसे मान लो कि ये ऊपर एयर है और ये नीचे हो गया आपका वाटर, ये भी क्लास पढ़ा हुआ ही है। ये हो गया आपका वाटर, सब मतलब मान लो कि ऊपर एयर है, इसके नीचे जस्ट वाटर है। मान लो रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है, ठीक है, और रे ऑफ लाइट आपका इधर जा रहा है, तो ये जो आपका रे ऑफ लाइट है, अब ये सीधे सीधे नहीं निकलेगा। कैसे होता था आपका रिफ्लेक्शन में कि ये सीधे सीधे ऐसे बैक हो जाता था, लेकिन यहाँ अब ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है वाटर आपका, तो ये क्या होगा कि ये हल्का क्या होगा, इसके सीधे आपका नॉर्मल ऐसे खींच दो, मान लो एक सेकेंड, इसके सीधे में आप लोग ऐसे नॉर्मल खींच दो, ठीक है। अब ये नॉर्मल से हल्का सा डाइवर्ज होता हुआ ऐसे निकलेगा इधर की तरफ ही, और फिर अगर इसके नीचे दूसरा आ गया तो फिर उधर भी वही होगा। तो इस तरह का कुछ, तो ये आपका टर्म क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। आई होप क्लास आप लोग समझ में आया हो कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन हम लोगों को खैर अभी नहीं पढ़ना है, मैंने बस आप लोगों को ये बुक में है इसलिए मैंने आपको ये टर्म बता दिया। तो ये आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन। फिर वर्चुअल इमेज बताना था मुझे कि वर्चुअल इमेज आपका रे डायग्राम कैसे बनता है। वर्चुअल इमेज का क्या हो गया क्लास की, उसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, और इसके पहले बता लेते हैं। ये देखो आपका, ये मान लो हो गया आपका ऐसे सीधे में मिरर ऐसे, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मिरर हो गया, और इस मिरर पर आपका ये बहुत सारे रे ऑफ लाइट आपका पड़ रहे हैं, ठीक है। इस मिरर पर आपका बहुत सारे रे ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। अब ये इसमें पढ़ने के बाद अब सब जो है वो आपका किसी एक पॉइंट पर आके नहीं मिलेगा, कोई इधर देखो कैसे होगा इसका, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये इधर ऐसे पड़ा और ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया, फिर ये इधर पड़ा, ये कहीं इधर रिफ्लेक्ट हो गया, और ये इधर आया, ये कहीं इधर रिफ्लेक्ट हो गया। ये कहीं भी किसी पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं क्लास, नहीं मिलेंगे। इनको हम लोग क्या करते हैं कि इनके इस पॉइंट को लेकर मिरर के कहीं पीछे बिहाइंड में मीट करवाते हैं। क्या करते हैं, मीट कराते हैं। देखिए देखा जाए क्लास से कैसे ही मीट होंगे, ये इधर आपका, ये इधर आ गया और ये आपका इधर आ गया, तो ये सारे किसी इस पॉइंट पर मिल रहे होंगे। तो यहाँ क्या होगा क्लास की, यहाँ ये जो लाइन्स है ये एक्चुअली में मीट नहीं हो रही है, अपीयर्ड हो रही है, यहाँ मीट होता हुआ। तो इस तरह के हम लोग इमेज को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्चुअल इमेज, और इसी का जस्ट उल्टा आपका होता है रियल इमेज। रियल इमेज का है क्लास कि रियल इमेज जो है उसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, और स्क्रीन पर ऑब्टेन करने के साथ साथ वो ऐसे एक्चुअली में अपीयर नहीं हो रहे होते हैं मीट होता हुआ, वो एक्चुअल में मीट होते हैं,
और वो मिरर के बिहाइंड में नहीं, मिरर के फ्रंट में ही आपका मीट होते हैं। देखो कैसे, या फिर अगर पीछे भी मीट होना होता है क्लास तो एक्चुअली में जाके मीट होते हैं। वो किसी के, वो सारे ऑब्जेक्ट के रखने पर डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो। वो सब हम लोगों को 10 का वो सब कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग ये देखा जाए कि रियल इमेज अब क्या है। ये भी आपका फिर से मान लो हो गया मिरर, और ये हो गया आपका रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रे ऑफ लाइट, ये इधर पड़ रहा है। अब ये सारे क्या है, देखो ये सारे के सारे क्या होंगे, किसी एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। कह रहे थे कि यहाँ देखो सारे रे ऑफ लाइट एक्चुअली में आके यहाँ मीट करेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे रे ऑफ लाइट यहाँ आके मीट करें, यहाँ अपीयर हो रहे हैं नहीं, यहाँ एक्चुअली में आके मीट हो रहे हैं। तो इस तरह का जो रे डायग्राम होता है वो किसका होता है, तो रियल इमेज का होता है। आई होप आप लोगों को रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं रियल और वर्चुअल इमेज में क्या अंतर होता है। पहला डिफरेंस क्या होता है, पहला आपके बुक में कह रहा है कि रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है और वर्चुअल इमेज को इसका अपोजिट, उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। हाँ, रियल इमेज जो होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टा होता है, ठीक है। और जो वर्चुअल इमेज होता है वो इरेक्ट होता है लेकिन लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी लेफ्ट राइट अपीयर होगा, राइट लेफ्ट अपीयर होगा। फिर कह रहा है कि द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। रियल इमेज में एक्चुअली में रे ऑफ लाइट आके किसी पॉइंट पर मिल रहे होते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज में अपीयर हो रहे होते हैं कि वो कहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हाँ, कि कैसे हम लोग प्लेन मिरर के थ्रू इमेज को ऑब्टेन करते हैं। तो देखो क्लास पढ़ लिया जाए, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग देख लीजिए। देखो आप लोग मान लो आपके बुक में ये एक्टिविटी भी दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप लोग, मैं बता देता हूँ, आप लोग पढ़ लेना तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये जैसे आपका हो गया मिरर, इसका स्क्रीन इधर है, ठीक है। ये हो गया आपका मिरर, और इस मिरर के ठीक इस पॉइंट पर आपका कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ जहाँ मैंने ओ लिखा है वहाँ कोई ऑब्जेक्ट आपने रख दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट से आप दो इंसिडेंट रे बनाओ। क्या बनाओ, दो इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे पहला हो गया और एक दूसरा इंसिडेंट रे बना लेती हूँ मैं। ये इंसिडेंट रे है आपका, इस तरफ में इसका डायरेक्शन इधर होगा रे ऑफ लाइट का, ठीक है। तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। अब इसका हम लोगों को पता है कि नॉर्मल ठीक इस मिरर के क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ऐसे मैंने मान लो नॉर्मल खींच लिया, ठीक है। ये आपका सीधे में क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया। अब इस नॉर्मल से ठीक इसके इक्वली में क्या बना देंगे, इसका रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे। इसका भी ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, इधर आएगा। ये कहीं भी दिख रहे हो क्लास, ये पैरेलली जाके आप पैरेलली निकल रहा है। और आप लोग पढ़े होंगे कि पैरेलल्स जो लाइन होती है वो कहीं भी जाके मिलती नहीं है। तो अब देखो आप लोग क्लास कि ये मिरर के आगे कहीं भी जाके मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। यहाँ देखो, यहाँ ये पीछे कहीं मिलता हुआ अपीयर होगा इस पॉइंट पर, देख रहे हो आप लोग, इस पॉइंट पर कहीं इमेज का फॉर्मेशन आपका होगा, इस पॉइंट पर। अब इसको आप लोग दूर भी ले जा सकते हो। सॉरी क्लास, ये टेढ़ा है ना, तो ये टेढ़ा जाएगा, सॉरी नॉर्मल के थ्रू। ये तो नॉर्मल आपका हो गया, सॉरी ये आपका हो गया नॉर्मल। इस इंसिडेंट रे के थ्रू लेके जाओ, ये हो गया ऐसे, ये कहीं पीछे जाके ऐसे कहीं मिलेगा, सॉरी देख रहे हो, यहाँ कहीं इसके पीछे ये ऑब्जेक्ट वैसे जहाँ रखा है वहीं पे, ये ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है वहीं, उसके आगे पीछे नहीं होगा। ये रहा आपका, यहाँ ही ना ये ऑब्जेक्ट है, तो यहीं पे आपका इमेज बनेगा, ठीक है। और एक और चीज़ है क्लास, इसका डिस्टेंस कम हो गया है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, स्पेस कम है इसलिए मैंने वैसा दिखा दिया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस इस रखे हुए ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही डिस्टेंस, जैसे मान लो ये अगर 15 मीटर की 15 सेंटीमीटर की अगर मान लो दूरी पर अगर आपका ऑब्जेक्ट है मिरर से,
तो मिरर के पीछे भी आपका 15 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, ठीक है। मतलब मिरर के आगे जितना ऑब्जेक्ट, जितने डिस्टेंस से पे खड़ा होगा ऑब्जेक्ट, यानी इस स्क्रीन से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही सेम डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट का मिरर के पीछे भी होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रहे। स्पेस कम था इसलिए मैंने छोटा दिखाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, बराबर बराबर मिरर के आगे भी उतना ही डिस्टेंस होता है और जहाँ मिरर आपका इमेज जहाँ पीछे बनता है वहाँ भी उसका डिस्टेंस उतना ही होता है, ठीक है। अब देखो लास्ट में आपके बुक में क्या कह रहा है। तो इस तरह से आपका क्लास प्लेन मिरर के थ्रू, ये प्लेन मिरर था, तो इस तरह से क्लास प्लेन मिरर के थ्रू आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, अ प्लेन मिरर therefore forms an image of an object at the same distance behind। देखो क्लास जैसा कि मैंने बताया, a plane mirror therefore forms an image of an object at the same distance behind the mirror as the object in front of it। That is why if you walk towards a mirror, your image in the mirror also walks towards you। If you move back, the image also move back। ठीक है, कह रहा वही कह रहा है क्लास कि जितना डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े हो, जितने डिस्टेंस पे उतना ही डिस्टेंस पे आपका मिरर के पीछे भी इमेज बनता है। और इसी वजह से अगर चलते हैं, आगे जाते हैं तो हमारा इमेज भी लगता है कि हाँ हम भी उसके आगे जा रहे हैं, और पीछे आते हो तो हमारा इमेज मिरर में भी लगता है कि हाँ वो भी चल के पीछे जा रहा है। थोड़ा सा साइंस बिट दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्लास कि जब मिरर बनाया जाता है तो द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर का जो मिनिमम हाइट होता है वो पर्सन के हाइट का, हिज या हर जो भी हो, ही और शी जो भी हो, उसके हाइट का हाफ होता है। तो क्यों? ताकि वो अपना पूरे बॉडी का इमेज मिरर पर देख सके। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि स्पेस से सन का लाइट अर्थ पर आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट समथिंग सेकेंड लगता है। और स्पीड ऑफ लाइट तो आप लोगों को पता ही होगा कि 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड होता है। अब है नेक्स्ट क्लास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो द इमेज इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। दूसरा क्या है, द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। The image is of the same size as the object। and last कह रहा है the image is virtual, which means such an image cannot be caught on a screen। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने the image is as far behind the mirror as the object is in front of it। वही कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस से आपका खड़ा होता है उतना ही डिस्टेंस पर आपका मिरर के पीछे आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। दूसरा आपका कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का इमेज सीधा बनता है, ठीक है। जो मिरर के आगे खड़ा है उसका इमेज आपका कैसा बनता है, सीधा बनता है। हाँ, और एक और चीज़ है, ये नहीं कि अगर ऑब्जेक्ट पतला है तो इमेज मोटा बन जाएगा, नहीं। जैसा सेम साइज, अगर लंबा है तो लंबा, छोटा है तो जैसा सेम साइज, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज होगा वैसा ही इमेज बनता है मिरर पर। कैसे मिरर पर? तो प्लेन मिरर का ये सब कैरेक्टरिस्टिक कह रहा है। लेकिन कैसा इमेज बनता है? तो वर्चुअल बनता है। देख रहे हो ये मैंने अपीयर कराया है ना प्लेन मिरर पर। यानी क्या कि प्लेन मिरर पर आपका इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल होता है और इसको हम लोग स्क्रीन पर काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। अब एक टर्म और है आपका लेटरल इन्वर्जन। मैंने अभी आपको बताया कि लेटरल इन्वर्जन क्या फिनोमिना होता है। तो देखो, मिरर के आगे अगर हम अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो मिरर में लगता है कि राइट हैंड उठाए हैं, और अगर राइट उठाते हैं तो लगता है कि लेफ्ट उठाए हैं। तो इस फिनोमिना को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, यानी जिसमें हम लोगों को मिरर पर जब लेफ्ट राइट अपीयर होता है और राइट लेफ्ट अपीयर होता है रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर पर, तो इस फिनोमिना को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। आप लोग देखना, जैसे मिरर कहीं आपका कहीं एम्बुलेंस है, मिरर है, लेफ्ट लिखो, जो भी लिखो, प्लेन मिरर पर जब आप उसको जाके रखोगे तो आपको उल्टा दिखाई देगा उसका।
मतलब लेफ्ट उसका राइट दिखाई देगा, राइट उसका लेफ्ट में दिखाई देगा। जैसा आपके बुक में देखो दिया मिरर लिखा हुआ है पेपर पर, और मिरर में जब वो देख रहा है तो वो मिरर में आपका उसका एम इस तरफ का उल्टा ऊपर दिखाई दे रहा है और ऊपर का नीचे दिखाई दे रहा है, यानी उसका लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट दिखाई दे रहा है। तो इस फेनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं क्लास? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। आज इतना ही टॉपिक पढ़ते हैं क्लास, बाकी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।